हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 28 मई से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोग को तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 टूर्नामेंट को किस टीम ने जीत लिया है? इसको जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, केकेआर ने। किसको हराया? तो ये हराया है एसआरएच को। फाइनल मैच किसके बीच में खेला गया? केकेआर और एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद के बीच में खेला गया। केकेआर ने इसको जीत लिया। कितने विकेट से? तो 8 विकेट से केकेआर ने इसको जीता है। बात करेंगे केकेआर टीम के कैप्टन कौन थे? तो ये थे श्रेयस अय्यर। और एसआरएच टीम के कौन थे? तो पैट कमिंस इसके कैप्टन थे, पैट कमिंस। इसको भी ध्यान रखना है। इसके बारे में और भी बातें हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में। केकेआर ने अभी तक कितना आईपीएल जीता है? तो केकेआर ने 2012 में जीता है, 2014 में भी जीता है और 2024 में। कुल 3 बार ये जीत चुके हैं। इस बार ऑरेंज कैप किसको मिला अगर ये पूछे तो ये मिला है विराट कोहली को। किसको मिला? विराट कोहली को। इन्होंने कुल 741 रन बनाए थे। पर्पल कैप की बात करेंगे तो ये मिला हर्षल पटेल को। हर्षल पटेल को ये मिला है। किस टीम से अगर ये पूछे तो किंग्स 11 पंजाब की तरफ से ये खेलते थे। इमर्जिंग प्लेयर की बात करेंगे, ये अवार्ड किसको मिला है? इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। तो नीतीश रेड्डी करके हैं, नीतीश रेड्डी को मिला है। ये एसआरएच की तरफ से खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो वो रहे हैं सुनील नारायण। सुनील नारायण ये किसकी तरफ से खेलते हैं? केकेआर की तरफ से। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? तो ये भी सुनील नारायण रहे हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है आईपीएल से, और इसके बारे में सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा 1-2 दिन में। अभी तक फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में हाल ही में भारत की तरफ से किसे नामित किया गया है? तो वो पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के, रवि शास्त्री। इनको नामित किया गया है। इसमें कुल 54 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। एक्टर हो गए, क्रिकेटर हो गए, इन सबको मिला के इसमें भारत की तरफ से किसको किया गया है? रवि शास्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रेमल का नाम हाल ही में किसने दिया है? तो इसका नाम दिया है ओमान ने। ठीक है। और बात करेंगे अगर ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी से होगा। किन किन एरिया को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है ये? तो वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश और उड़ीसा वाले पोर्शन को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा। और बरसात हल्का फुल्का हर जगह देखने को मिल सकते हैं। ओमान की बात करेंगे, कैपिटल यहाँ की क्या है? मस्कट हो जाएगा। ये जो रेमल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सैंड। ये एक अरबी भाषा है। सैंड यानी रेत की बात हो रही है, इसका मतलब ये होता है। और ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को अगर पूछा है क्या क्या बोलते हैं तो बिली बिलीज बोलते हैं वहाँ पे। और अगर 2024 में पूछे पहला चक्रवात जो आया था उसका नाम क्या था? अल्वारो था। इसने किसको प्रभावित किया था? तो मेडागास्कर को। तो इतनी बातें ध्यान रखें। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ऐसा किया है चाइना ने किया है। चाइना की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? तो यहाँ की कैपिटल होती है बीजिंग। करेंसी यहाँ की क्या हो जाएगी? तो रेमेनबी या फिर युआन या फिर रेमेनबी। और इस बार चाइना ने थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही जीता है। ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। इतनी बातें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी का पुरस्कार किसने जीत लिया है? इसको जीता है पायल कपाड़िया ने। इनकी मूवी ऑल बी इमेजिन एज लाइट के लिए दिया गया है। इस बार इसका कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो फ्रांस में हुआ और 77 नंबर का था। पायल कपाड़िया पहली भारतीय फिल्म निर्माता है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। मूवी कौन सी हो जाएगी इनकी? ऑल बी इमेजिन एज लाइट। शॉर्ट फिल्म सेक्शन में बात करेंगे तो सनफ्लावर आर द फर्स्ट वंस टू नो को ला सिनेप सेक्शन में पहला पुरस्कार मिला। यह भी भारत का ही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो अनुसुईया सेन गुप्ता को यह अवार्ड मिला है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है वो होता है पाल्मे DOR पुरस्कार, जिसको मिला है अनोरा के लिए। किसको मिला है? ये शान बेकन को मिला है। इतनी बातें ध्यान रखें। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है फ्रांस ने। फ्रांस की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी क्या हो जाएगी? तो कैपिटल इसकी है पेरिस। फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपियन संघ बना था ये फ्रांस। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है?
तो गुरचरण सिंह ने इसको संभाला है। जम्मू कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। उनका संबंध किस फील्ड से है? तो यह साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो यह आया ऑस्ट्रेलिया में। ये देखिए एक ऑप्शन ही गायब हो गया यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो यहाँ कैपिटल क्या है? तो वो है कैनबेरा। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो एंथोनी अल्बनीज हैं, इसको भी ध्यान रखें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल वियना में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। इस बार इसका यह 4th एडिशन था। थीम क्या रहा है? तो शेप द फ्यूचर। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1957 में। हेडक्वार्टर तो वियना में है ऑस्ट्रेलिया के। और यहाँ मेंबर कंट्री कितनी है? तो 178। ध्यान रखिए इसमें भारत इंक्लूड है, भारत भी शामिल है 178 में। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है इसके? तो राफेल ग्रोडी हैं, इसको भी ध्यान रखें। तो यहाँ पर कंप्लीट होगा डेली करंट अफेयर का सेशन। और आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, पहली बार जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स वैश्विक शहर सूचकांक में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दिल्ली रहा है 350 प्लेस पर। पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। और हाल ही में दूरदर्शन ने किन 2 AI को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो AI कृषक और AI भूमि। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 25 मई को। और यह पहली बार मनाया गया है। और हाल ही में UAE के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से किसको भारत का गोल्डन वीजा मिला है भारत में? तो रजनीकांत को। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। और कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो वो है मालदीव। और विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो अपने देश भारत में। और हाल ही में NAFED के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेठा अहीर। और यहाँ पर कंप्लीट होगा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में छापिए, आंसर का जवाब भी देंगे आप लोग। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फॉलो भी कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।